एक्शन मोड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक के दिए कड़े निर्देश। मानसून के बाद 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कें होंगी गड्ढा मुक्त। मुख्यमंत्री धामी ने युवा विद्यार्थी मंथन पोर्टल किया लॉन्च। 3 लाख से ज्यादा छात्रों ने कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से लिया भाग। सर्वश्रेष्ठ छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की मिलेगी मुफ्त कोचिंग। हल्द्वानी रैली के कथित वायरल वीडियो पर बोले सुमित, प्रदेश कांग्रेस को बदनाम करने के लिए एआई का सहारा ले रही बीजेपी का। कांग्रेस की सफल रैली से घबराई है बीजेपी। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच डाक मार्गों पर शिव भक्तों का सैलाब। लक्सर में तेज रफ्तार के चलते 2 कांवड़ियों की दर्दनाक मौत। पुलिस ने शिव भक्तों से संयम और सुरक्षित नीति वाहन चलाने की अपील की। चमोली के तमक में बादल फटने से बीआरओ का पुल बहा। एक ही जगह पर 3 बार बादल फटा। कई गाड़ियों के बहने की भी खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ देहरादून से। सीएम धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया है। अप्रोच रोड के सुधार कार्य का स्थलीय निरीक्षण सीएम की ओर से किया गया है। नंदा की चौकी पुल की अप्रोच रोड का सुधार कार्य जारी है। भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी रोड। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद यहां पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नंदा की चौकी पुल की अप्रोच रोड पर सुधार कार्य लगातार जारी है। बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर विकास कार्यों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सीएम धामी ने मानसून के बाद 15 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को हर हाल में गड्ढा मुक्त करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आपदा प्रबंधन अलर्ट पर रखने, जन जन के द्वार शिविरों में तेजी लाने और राशन आयुष्मान कार्डों में अपात्रों के खिलाफ सख्त सत्यापन अभियान चलाने की बात भी कही है। बढ़ेंगे आगे। चमोली के तमक में बादल फटने से भारी तबाही मच गई है। बादल फटने से आए मलबे में बीआरओ का एक पुल बह गया। कई गाड़ियों के भी बहने की खबर है। वहीं बीआरओ के एक कर्मी की वाहन में बहने की भी सूचना है। मौके पर प्रशासन और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भेजी गई हैं। प्रशासन का कहना है कि हालात को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर मलारी की ओर से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही है और राहत और बचाव कार्य की तैयारी भी की जा रही है। जिले के सिमट तहसील में तमक नाला है पड़ता है। वहाँ पे 5:30 बजे शाम को आग जो है बहुत तेज फ्लड आया है। इस कारण जो है वहाँ पे एक बेली ब्रिज था जो कि बह गया और बीआरओ के अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे थे, आसपास ही थे। तो उसमें बीआरओ की गाड़ी है, कैंपर था, वो ड्राइवर भी था, लापता हो गए हैं, उनकी खोजबीन की जा रही है। और वहाँ पे हमने इसके लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ की जगह टीम भेज दी गई है। तहसीलदार और टीम चली गई है मौके के लिए। उस साइड जो है पुल के उस साइड जो है कोई 15-16 गांव पड़ते हैं मेरे। वहाँ पे जो है उनकी सुविधा के लिए स्टोर कराने के लिए जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि कल तक हम लोग यहाँ पे दोबारा स्टोर करके तैयार कराया जाए। मैं इस विषय में निरंतर संपर्क में हूँ बीआरओ से और उनसे जो भी आवश्यक सहायता पड़ेगी, डिमांड रहेगी, उनको उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये भी मालूम कर रहे हैं कि आईटीबी पे संपर्क करके वो साइड क्या हो सकता है, कितने टूरिस्ट मेरे हैं, कोई भी जो वहाँ होगा उस टाइप का उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, मलारी वाली रोड पे जो तमक नाला है इसके पास में जो ब्रिज है उसके बहने की सूचना है अतिवृष्टि के कारण, और जो नाला बढ़ के उफान से आया है। साथ में क्योंकि मेरी जो ब्रीफ के ओसी हैं उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उनका जो एक स्टाफ है उसके भी बहने की सूचना है। बाकी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को हमने मौके पे रवाना कर दिया है और साथ में हमारी प्रशासनिक टीम भी वहाँ पे पहुँच रही है। तो उसका अभी पूरा अपडेट ले रहे हैं कि कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है और कहीं और कैजुअलिटी तो कुछ हुई नहीं है। अभी तक एक ही आदमी के रहने की हमारे पास सूचना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का इश्यू भी रहता है। तो जैसे ही हमारी टीम जाकर के पूरी सूचना ले आती है तो फिर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। देहरादून में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने ईडी की कार्रवाई और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर हरक सिंह रावत ने सवाल खड़े किए। उन्होंने ईडी को भ्रष्ट एजेंसी बताते हुए आरोप लगाया कि गणेश
जोशी पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि इससे बीजेपी की छवि प्रभावित होगी। हरक सिंह ने कहा कि बीजेपी में रहते हुए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बाद ईडी सक्रिय हो गई। इसलिए बचाया जा रहा है कि अगर उसके यहाँ छापा पड़ेगा तो भाजपा की बदनामी होगी, इसलिए बचाया जा रहा है जोशी जी को। अगर मैं भाजपा में होता, मेरे पे छापा कांग्रेस में आने के बाद डाला, भाजपा में रहते क्यों नहीं डाला भाई? जिस बिंदु पर भी मुझ पे छापा डाला गया, चाहे सहसपुर की जमीन को लेकर, चाहे पाखरो टाइगर सफारी को लेकर, वो तो जब भाजपा सरकार में मैं मंत्री था तब भी था ना मेरे को, तब भी वो संपत्ति थी, तब क्यों नहीं छापा डाला ईडी ने? अगर तुम इतने ईमानदार थे। मैं जैसे ही भाजपा छोड़ी कांग्रेस में आया तो मेरे यहाँ ईडी का छापा। टिहरी में पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की तैयारी तेज हो गई है। जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए कई बड़े प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। भारत सरकार के सहयोग से कोठी कॉलोनी से डोबरा पुल होते हुए मदन नेगी तक का डबल लेन टूरिज्म रोड का निर्माण कराया जा रहा है। करीब 1250 करोड़ की लागत से बन रही इस सड़क से टिहरी बांध की झील के आसपास पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वहीं नई टिहरी के मास्टर प्लान के तहत बस अड्डे से कबाड़ी मार्केट और आसपास के क्षेत्रों को भी विकसित किया जा रहा है। हमारा बस स्टैंड है तो उस पर हम लोग कॉन्टिन्यूसली रिव्यू करते भी रहते हैं और समय समय पे जो क्षेत्रीय लोग द्वारा भी जो चिंता या शिकायतें बताई जाती हैं उसका भी निस्तारण करने का पूरा प्रयास करते हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये ऐसे एडीबी के अंतर्गत जो भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो टिहरी के टूरिज्म प्लान का एक बहुत अंदरूनी पार्ट है, तो इसको नियमित रूप से सचिव पर्यटन भी जो एडीबी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और हम भी धरातल पर नियमित रूप से हम लोग उसको मॉनिटर करते रहते हैं होना है। और समय समय पर जहाँ जहाँ मुझे वो मिलता है मंच तो मैं ये बात को उठाने का काम भी करता हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं युवा पुष्कर सिंह धाम जी, उनका बेसिकली जो फोकस है तीर्थाटन और पर्यटन में कैसे हम आगे और उत्तराखंड को बेहतर बना सकें, इस दृष्टि में वो काम भी कर रहे हैं। और उसी दृष्टि को देखते हुए उन्होंने अभी ये लेक फेस्टिवल कराया था यहाँ पे टिहरी में, और हमारे को भी 2 इवेंट हमारे ब्लॉक को भी दिए थे, तो एक मैराथन था, एक ट्रैकिंग का था, तो बहुत अच्छा विजन उनका भी है। चंपावत में जन समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम मनीष कुमार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में जिले भर से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान कुल 100 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें सड़क, पेयजल, रोजगार, किसान सम्मेलन निधि और अन्य जनहित से जुड़े मामले शामिल रहे। डीएम ने अधिकारियों को सभी शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। वहीं कार्यक्रम में 13 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड मौके पर ही बनाए गए। जैसा आप विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में समस्त पूरे प्रदेश के समस्त जनपदों में सोमवार को जनता दर्शन का आयोजन किया जाता है। उसी क्रम में जनपद चंपावत में भी आज जनता दर्शन का आयोजन किया गया था। लगभग 100 के आसपास हमें प्रस्ताव, मांगे, अपेक्षाएं, शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास, सड़कें और पेयजल की समस्या, कुछ जगहों पे जो स्थानीय आपके ज़मीन संबंधी वाद विवाद हैं, कुछ जगहों पे पेंशन, और कुछ जो हमारे गरीब वर्ग से जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं उनके द्वारा धनराशि की मांग, माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष की व्यवस्था की मांग इसमें की गई है। तो इन सभी पे संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, और साथ ही जो हमारे पुराने कार्य हैं उन पे जो पुराने जनता दर्शन में प्रस्ताव आए हैं उनकी भी समीक्षा की गई है, और सभी विभागों से उसको एक समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने का निर्देश दिया गया है। चंपावत जिले के लोहाघाट में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर नगर पालिका सभागार में अहम बैठक आयोजित की गई। पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस विभाग और स्कूल प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में भव्य प्रभात फेरी और क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित करने का निर्णय लिया गया। 15 अगस्त की सुबह ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जयंती भवन से वीर कालू सिंह चौराहे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जो 15 अगस्त की प्रभात फेरी और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न स्कूल कराते हैं, और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम कराए जाते हैं। और लोहाघाट की जनता को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिस प्रकार से बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए वो निरंतर
अधिक से अधिक संख्या में आकर बच्चों का उत्साह बढ़ाते हैं। और आज एक समस्त विद्यालयों के साथ एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें SDM मैडम के साथ साथ थाना हो, फायर हो और स्वास्थ्य विभाग हो और समस्त व्यापारीगण हो और सामाजिक कार्यकर्ता और इनके साथ एक विचार विमर्श किया गया और जिसमें मुख्य बिंदु यातायात व्यवस्था को लेकर हुआ और जलपान की व्यवस्था को लेकर और चिकित्सा व्यवस्था को लेकर। उत्तरकाशी शिक्षा विभाग में एक बड़ा मामला सामने आया है जिसने विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद बिना टेट पास किए 42 शिक्षकों को प्रमोशन दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पदोन्नति के लिए टेट पास होना अनिवार्य है, जबकि मुख्य शिक्षा अधिकारी का कहना है कि उच्च अधिकारियों की अनुमति से ये कदम उठाया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर ये प्रमोशन किस नियम के तहत दिए जा रहे हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो 1 सितंबर 2025 को अध्यापकों की पात्रता के संबंध में स्पष्ट निर्णय आदेश पारित कर रखा है, उसमें ये है कि भाई जो बेसिक से लेकर के जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इंटर कॉलेज तक के जो अध्यापक हैं उनको सबको टीईटी पास करना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। जो लोग टीईटी पास नहीं कर पाएंगे उनका प्रमोशन में कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। जिन अध्यापकों का 5 साल का कार्यकाल रह गया मात्र सेवानिवृत्ति के लिए, तो उनको भी उन तक को भी जो है प्रमोशन में वरीयता नहीं दी जाएगी यदि वो टीटी पास नहीं करते। लक्सर में कांवड़ मेले के अंतिम चरण के बीच रफ्तार का भयानक कहर देखने को मिला है। रुड़की मंगलौर बाईपास पर हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 शिव भक्तों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य कांवड़िया गंभीर रूप से घायल है। पहला हादसा 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत टक्कर से हुआ, वहीं दूसरे हादसे में कार और स्कूटी की भिड़ंत हो गई। हादसों के बाद पुलिस ने शिव भक्तों से संयम और सुरक्षित गति से वाहन चलाने की अपील की है। अचानक आवाज इतनी तेज आई कि एकदम वो देखा बुलेट वाला और पल्सर के बीच आपस में टकरा रही है और टकरा इस तरह से हुए 12 फुट ऊपर और नीचे लगे हैं। बुलेट वाला जो बनता था गिर के मिस हो गया। हाँ जी, वो भी घायल है, गंभीर तरह से घायल है। क्या मानते हैं किसकी गलती थी, किस तरह से? गलती तो मालूम नहीं हो रहा, गलती उसकी गलती है। देहरादून के दून अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अस्पताल के 55 वर्षीय सफाई कर्मी विजय ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। दरअसल बीते दिन सफाई कर्मी पर 12 साल के बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगा था और इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। परिजनों का आरोप है कि बिना सच्चाई जाने लगाए गए गंभीर आरोपों और वीडियो वायरल होने से मिले मानसिक आघात के कारण उन्होंने ये आत्मघाती कदम उठाया। जो हमारे घर के लिए नहीं बोलेगा, मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगा। नौकरी पे हो, कहीं पे भी हो, भाई मैं किसी के लिए नहीं बोलूंगा। कोटद्वार के लैंसडाउन वन प्रभाग से सटे कोटड़ी ढांग क्षेत्र में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कोटड़ी ढांग इंटर कॉलेज के ठीक पीछे से सामने आया है, जहां गुलदार ने एक गाय पर हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया। स्कूल के पास हुई इस घटना से छात्र छात्राओं, शिक्षकों और स्थानीय ग्रामीणों में भारी दहशत का माहौल है। वन विभाग द्वारा पिंजरा लगाने के बावजूद गुलदार के लगातार बदलते ठिकानों से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों की सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए यहाँ पर जो है वन विभाग द्वारा जो है या तो गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जाएं या जो है वन विभाग के कर्मचारियों की जो है गश्त बढ़ाई जाए, जिससे हमारे बच्चों की सुरक्षा जो है की जा सके। अब विद्यालय परिसर है और विद्यालय परिसर में मैं यही चाहता हूं कि बच्चों को और हमारे अध्यापकों की जो है सुरक्षा दृष्टि जो है को देखते ध्यान में रखते हुए इसमें पिंजरा लगाने के लिए गुलदार को पकड़ने के लिए जो है हर संभव वन विभाग द्वारा जो है प्रयास किए जाने चाहिए। कि मेन प्रॉब्लम हमारी यह है कि जो फॉरेस्ट विभाग अपना झाड़ी नहीं काट रहे हैं, सड़कों पे भी झाड़ियां हैं, मेन सड़कों में जो गांव के अंदर हैं, और जो सड़क के किनारे और स्कूल के मेन है
बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। बच्चे हमारा कल का भविष्य है, स्कूल पढ़ने आते हैं और स्कूल के जस्ट सामने नहर है, नहर की दोनों तरफ भी झाड़ी है। अभी 1 महीना पहले झाड़ी काटी थी सिंचाई विभाग ने, फिर बड़ी हो गई है, वो भी काटे, सिंचाई विभाग भी काटे। नहर के ऊपर गंगा वाटिका है। आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हम चाहते हैं, फॉरेस्ट विभाग से हम चाहते हैं, सरकार से चाहते हैं कि जितने भी स्कूल के ऊपर, नहर के ऊपर झाड़ियां हैं, ये झाड़ी का कटान हो। देहरादून में मानसून के बीच संभावित जलभराव और आपदा की स्थिति को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि मानसून को लेकर सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई हैं। लो लाइंग एरिया और जलभराव वाले क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। पुलिस की ओर से लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है कि जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचें और प्रशासन की अपील का पालन करें। जो है हमारा मानसून सक्रिय हो चुका है और इसके संबंध में जो व्यापक तैयारी है वो पुलिस और प्रशासन के द्वारा ऑलरेडी कर ली गई है। और जो लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ जलभराव वाली स्थिति पैदा हो जाती है वहाँ लगातार हम लोगों के द्वारा पब्लिक को अवेयर भी किया जा रहा है उसमें। और अगर कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो उसमें हमारी जो SDRF हो गई, फायर यूनिट हो गई और सिविल पुलिस है, प्रशासन है, सभी लोग मौके पर पहुँच के कई लोगों को हमारे द्वारा रेस्क्यू भी इस बीच किया गया है। और लगातार ऐसी जो लो लाइंग एरियाज हैं जहाँ पानी भराव की स्थिति समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसमें हमारे द्वारा जो है लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पब्लिक को लाउड अलर्ट के सिस्टम से चीता मोबाइल के और थाना मोबाइल के द्वारा लगातार आग्रह किया जा रहा है कि ऐसी एरिया से दूर रहें जहाँ पे पानी भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उत्तराखंड में मानसूनी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। पिछले 24 घंटों में देहरादून के हाथी बड़कला में 116 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। प्रशासन ने लोगों और यात्रियों से मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से बरसात के दौरान यात्रा करने, नदी नालों और फिसलने वाली जगहों से बचने की अपील की है। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं कि बरसात जारी है। आज के लिए 4 जनपदों के लिए देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल 4 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। देहरादून में लगातार आप देख रहे हैं कि शाम से लगातार बरसात जारी है। देहरादून में कुछ स्थानों पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हुई है, जैसे हाथी बड़कला में लगभग 116 मिलीमीटर बरसात हुई है। इसी प्रकार से पिथौरागढ़ की बात करें, वहाँ लगभग 110 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात हुई है। इसी प्रकार से विकासनगर में 68 मिलीमीटर, मोहकमपुर देहरादून में 55 मिलीमीटर, धारचूला में, पिथौरागढ़ में 57 मिलीमीटर, बेरीनाग में 57 और डीडीहाट में 90 मिलीमीटर, देवलथल में 65 मिलीमीटर, कई जगह काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है। ऋषिकेश से तेज रफ्तार और लापरवाही का मामला सामने आया है। आम बाग क्षेत्र में एक ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय की तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पर जा रही दूसरी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि दोनों बाइक सवारों को मामूली चोटें आई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कम समय में डिलीवरी पूरी करने की होड़ में डिलीवरी बॉय तेज गति से वाहन चलाते हैं और लोगों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में बगधारा के पास पहाड़ी से भारी मलबा आने से ऑल वेदर सड़क पूरी तरह बंद हो गई है, जिस कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और रास्ते में सैकड़ों यात्री फंस गए हैं। सूचना पर एनएच विभाग ने सड़क खोलने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। सड़क खुलने में अभी वक्त लग सकता है। ऑल वेदर सड़क बंद होने से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद है। उधम सिंह नगर के गदरपुर में राष्ट्रीय किसान एवं सहकारिता सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। शहनाई वाटिका में आयोजित इस कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक का मृदा परीक्षण, उन्नत बीज और सहकारिता के जरिए कृषि विकास की जानकारी दी गई। सम्मेलन में कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और महिला किसानों के सशक्तिकरण पर भी विशेष जोर दिया गया। बल्कि पूरे साउथ एशिया में उनको ट्रेनिंग देने का, सॉइल टेस्टिंग जिसको मृदा परीक्षण बोलते हैं, उसके लिए काम करता रहता है। और हमारा पूरा प्रयास होता है उनको उन्नत बीज सप्लाई किए जाए, उनको नई नई टेक्निक से रूबरू कराया जाए। इसी उसमें कोऑपरेटिव मंत्रालय के अंतर्गत
क्रिप्को द्वारा आयोजित महासम्मेलन, जो कि पूरे उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है इतने बड़ी संख्या में ग्रास रूट लेवल पर। और ये महिलाओं का भी, महिला किसानों का वर्ष है, यूनाइटेड नेशन द्वारा किया गया है। तो मैं क्रिप्को का और जितने भी अतिथिगण महिला किसान आए हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। देखिए, आज ये किसानों का कार्यक्रम था। जैसे कि जय जवान और जय किसान का नारा जो दिया गया था, उसी के निमित्त आज मुझे भी ये सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। मुझे निदेशक महोदया ने यहाँ पर बुलाया था और उन्होंने कहा था अपने सन 71 की लड़ाई में बांग्लादेश में रहे आप, कई युद्ध आपने लड़े हैं, ऑपरेशन रक्षक जम्मू कश्मीर में मैं लड़ा हूँ। तो ये समझ लीजिए कि एक तरफ किसान है तो दूसरी तरफ जवान भी है। इसी निमित्त मुझे यहाँ पर सम्मानित किया गया। उसने हमारे पूरे राज्य में ऑर्गेनिक ब्लॉक्स बना रखे हैं जहाँ पे किसान ऑर्गेनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो पंतनगर विश्वविद्यालय इसमें जैविक खेती में खासकर कीचों को किस प्रकार जैविक विधि से नियंत्रित किया जाए उसको प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही है। अभी नाबार्ड के साथ एक परियोजना विश्वविद्यालय की चल रही है जिसमें हम लोग खेती में, जैविक खेती में खासकर कीटों को किस प्रकार से जैविक विधि से नियंत्रित करें। तो पंतनगर विश्वविद्यालय के पास विभिन्न प्रकार के जैविक नियंत्रक उत्पाद हैं जिसका किसानों को पहुंचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में खासकर इन सारे जैविक उत्पादों का प्रयोग करके अधिक से अधिक लाभ उठा पाएँ।